भाई जिन जिन लोगों ने इतिहास को रचा है दुनिया उनको पागल बोलती है, और जिन जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है दुनिया उनको क्या बोलती है? होशियार बोलती है। लेकिन आप लोग खुद समझदार, आप लोग खुद सोचिए कि जो इतिहास रचता है वो बड़ा आदमी होता है कि जो उसको पढ़ता है वो बड़ा आदमी होता है? नहीं, जो इतिहास को रचता है वो बड़ा आदमी होता है। सही है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम सबको दुनिया अगर पागल बोलती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस इतिहास ये गवाह है कि जिन जिन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है उन लोगों को दुनिया क्या बोली थी? पागल। तो हम सबको भी दुनिया क्या बोलती है? पागल। करी सालत में 10,000 कमाने में इतना मेहनत करना पड़ता है, आई कहता है कि लाख रुपया महीना आएगा। हाँ, हमारे दादा चले गए, हमारे बाबा चले गए, हमारे आजा चले गए, हमारे पति काम करते करते थक गए, आज तक जो है गरीबी अपने घर से हटी उठी नहीं। आई क्या कहता है कि गरीबी 2 साल में 3 साल में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो दुनिया हम लोग को क्या बोलती है? पागल। तो हम सबको पागल वाला काम जो है ना, जो अगर मिला हुआ है तो भाई हम पगले सही, हम पगले सही, क्योंकि पागल हम है ना तो हम पगले सही, क्योंकि होशियार बन के हमको रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि होशियार बन के हमारे बाप जो है ना रह गए, होशियार बन के हमारे बाबा ना जीवन जी करके यहाँ से चले गए, होशियार बन के ना हमारे आजा थे ना वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक हमारे घर से गरीबी मिटी उठी नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अगर पागला बन के अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल अगर चल रहे, तो जिस तरीके से मेरे जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, कई लाख रुपया मेरे खाते में आया है, कई लाख रुपया कई लोगों के खाते में भी चला गया है, तो पगला बन के आया ना। अगर होशियार बन के हम चले तो खाता में आया तो होता पैसा, होशियार बन के कमा किया तो किसी खाते में लाख रुपया गया होता। तो पागल तो सही हमको लगता है, पागल हमको सही लगता है, होशियार हमको सही नहीं लगता है। भाई हमको क्या लेना है? हमको लेना है कार। तो अभी हम होशियारों के पास जाएंगे, आप बोल दें कि हमको 20 लाख रुपए का कार चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तब तो लोग माइंड लगाते हैं कि अरे यार तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारे पास पैसा कितना है। हाँ, अपना जो है अपना पहले गिरेमान में झांक के देखो, तुम्हारे पास उतना कुछ है? तुम 10,000 20,000 महीना कमाने वाले आदमी हो, कैसे तुम ये बतिया सोच लिए कि तुम्हारे पास 20 लाख का कार आ जाएगा? है, तुम्हारे खानदान में आज तक कोई कमा के कोई कार लिया ही नहीं है, तुम्हारे बस का है। दुनिया भर के लोग होशियार लोग बताएंगे ना, सब कुछ जोड़ घटा के लोग बतियाएंगे, लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? पागल। अब पागल का मतलब हम लोग पागल काहे के लिए बन गए? काहे का हम लोग होशियार की बात सुनते हैं? नहीं है, होशियार की बात सुनेंगे तो पक्का कार आने वाली नहीं है। आप पागल बन करके अगर जहिया कार हम लेके चले जाएंगे तो होशियार का दिमाग लगाना क्या होता? बंद हो जाएगा। अगर इस सालत नहीं पागल होकर के चला देगा, तब उस समय कहा जाएगा देखिए भैया अगर कार से अगर चलना है ना तो क्या बनना पड़ेगा? पागल। तो होशियार कोई दिन पागल बनेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि होशियार बन के चलेंगे तो 20 से 25,000 से ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, 30,000 से ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। और अगर पागल बनना अगर पड़ जाए तो यहाँ पर लाखों रुपया सब कमा रहे हैं, सब पागल बन करके। तो हमको तो यही सही लग रहा है। ये बताइए, विदेश घूमने की बात कोई कर सकता है क्या? सपना पूरा करने की बात कोई कर सकता है क्या? राजा बनने की बात कोई कर सकता है क्या? गरीबी मिटाने की बात कोई कर सकता है क्या? कैसे हम लोग का दशा सुधरेगा इसकी कोई बात कर सकता है क्या? भाई एक लेडीज जो खाना बनाती है, एक लेडीज जो बच्चों को संभालती है, एक लेडीज जो चौका बर्तन करती है, एक लेडीज जो अपना खेती की बारी केवल देखती है, अगर उस औरत को अगर सिखा करके समझा करके बता करके एहसास दिलवा करके अगर उसको साल से 2 साल के अंदर अगर 20,000 25,000 महीना अगर कमाने लगा बनवा दिया जाए तो ये गलत है क्या? देखिए ये झूठ बात है कि जो पढ़ा लिखा होता है वही पैसा कमाता है। अगर इस जमाने में ना अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, और अगर उसके अंदर सीखने का भाव है, उसके पास जो अपने दिमाग को बढ़ाने का अगर भाव है ना, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं भी अगर है ना तब भी अगर वो चाहे तो पढ़े लिखे उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं सब। वो जमाना गया, वो जमाना गया। भाई अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री देख करके लोग कितना पैसा आपको देंगे? भाई डिग्री देख करके किसी को 10,000 दे सकते हैं, 20,000 कमाई का रास्ता बता सकते हैं, कोई 30,000 की कमाई का रास्ता बता सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन डिग्री आप लोग कोई खोजता है क्या? भाई नेटवर्क मार्केटिंग के काम में कोई आप लोग का डिग्री पूछता है कि आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं? आप लोगों से कोई ये पूछता है कि आप छोटे घर के हैं कि बड़े घर के हैं? आप लोगों से कोई ये पूछता है कि आप लेडीज हैं कि जेंट्स हैं? कोई ये सब पूछता है? यहाँ बस आपसे ये पूछा जाता है कि पैसा कमाने का भूख है कि नहीं। अगर पैसा कमाने का भूख है, पैसा कमाने का जुनून है तो भैया इसको सीखो, समझो, और 6 महीने से लेकर के साल भर के अंदर आप यहां से पैसा कमा के समाज को
दिखा दो। जब तक पैसा आपका आएगा नहीं, कोई समाज आपकी बात को सुनेगा नहीं। और जिस दिन आप लोग पैसा कमा के दिखाने वाले हो जाओगे, वही समाज आप लोग के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। 288 रुपया खाते में आ गया कहीं से, और उसको हम दिखाना शुरू कर दिए, तो क्या देखने वाला हमको होशियार कहेगा कि पागल कहेगा? पागलन कहेगा कि साला इतना बड़ा पागल है, ये जाता है देवरिया सामान लेने के लिए, अपना भाड़ा किराया तो जोड़ ही नहीं रहा है। अपना भाड़ा किराया नहीं जोड़ रहा है कि उसको समनवा को लाने में कितना भाड़ा किराया खर्च होता है। 6 महीना खरीदारी करने के बाद 288 रुपए इसके खाते में आ गया है कि जैसे लग रहा है ना पूरा गांव में जीत गया है। भाई हम जिस खुशी से लोगों को समझाना चालू किया ना, दिखाना चालू किया ना, उल्टा पब्लिक हमको पागल कहना शुरू कर दी, हमको चूतिया बोलना शुरू कर दी। हमारे घर से लोग पता है ना हमको डांट सुनवाए, हमारे घर के लोगों ने पता ना हमको गाली दिए, बहुत कुछ कहे, लेकिन हमने अपने गांव वालों को बोल दिया कि देखो हमें अच्छे तरीके से पता है ये इनकम बड़ा नहीं है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि 288 रुपया कुछ है नहीं, एक लेबर की भी इससे ज्यादा इनकम होती है एक दिन की। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके दादा चाहे आपके परदादा चाहे आपके आजा चाहे आपके खानदान में कोई भी एक आदमी का नाम बता दो जिसको नमक खाने से पैसा अब तक के खाते में आया हो। हमने बोला कि हम पैसे को लेकर के हम खुश नहीं है, हम इस बात से खुश है कि हमारे दादा भी खरीदारी किए, हमारे आजा भी खरीदारी किए, हमारे परदादा भी खरीदारी किए, हमारे समाज के लोगों ने खरीदारी किया, मेरे खानदान के लोगों ने खरीदारी किया। लेकिन कोई भी दुकान आज तक जो है, कोई भी दुकान हमारे खाते में कभी पैसा नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था। लेकिन मैंने यहाँ से खरीदारी किया और मेरे खाते में 6 महीने में खरीदारी करके 288 रुपया आया है। हमने ये बोला कि पैसा बहुत नहीं आया है, लेकिन मुझे इतना भरोसा हो चुका है कि नमक के खाने से हमारे खाते में पैसा आ गया है। हमने ये बोला कि आज तो 288 रुपया आया ना, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा कि 2000 भी आएगा, 5000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा और 22 से 23 लाख भी आएगा। हमने बोला था उस समय, हमने ये बात बोला था उस समय कि बात बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन आ गया ना। यही किसी को नहीं होता भरोसा। लोग कहते हैं कि चूतिया बनाने का, लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमने ये कहा कि कुछ भी हो, लेकिन आज हमारे खाते में पैसा आ गया, अब हमको इसमें काम करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे खाते में पैसा आ गया ना, तो पक्का है कि मैं समाज को जोड़ूंगा, पक्का है मैं समाज को सिखाऊंगा, पक्का है मैं समाज को लेके चलूंगा। और एक दिन गारंटी है कि जब मेरे भी खाते में पैसा आ गया है तो समाज के भी खाते में पैसा आएगा। अब हमको कोई रोक नहीं सकता। 288 रुपए का विश्वास, वो पासबुक अपने पता है बैग में रख करके साइकिल लेकर के चला करते थे। उसके बाद से आपको बता दें कि 10 किलोमीटर, उसके बाद से 20 किलोमीटर, उसके बाद से 25 किलोमीटर, एक दिन घर से जब निकलते थे ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम पता नहीं जिस तरीके से लोग कमाने के लिए जाते हैं ना, उस तरीके से हम निकलते थे। कल कभी एक हफ्ता हो जाता था। कहां चले जाते थे, जैसे लगता था कि साला क्या भूत सवार हो चुका है। क्योंकि समाज को दिखाना था, समाज को बताना था कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम होता है चुतिया बनाने वाला काम नहीं है। लेकिन लोग, समाज के लोग जो होते हैं ना, समझने वाले नहीं थे, लोग मानने वाले नहीं थे, उल्टा सीधा बकते थे। उल्टा सीधा लोग बकते थे कि इसके बातों में नहीं पढ़ना। अपने बच्चों को लोग मना कर देते थे, इसके संगत में नहीं रहना, ये पागल बना देगा, ये बेवकूफ बना देगा। लेकिन हम आपको बता दें, किसी की बातों को हम सुनते नहीं थे, किसी के बातों में हम रहते नहीं थे, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद मांगते थे। और ऊपर वाले के नाम से लगातार जो है उनका आशीर्वाद लेकर के ना इस बिजनेस में हम क्या करते थे। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था उस तरीके का, कोई रोज जो है हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं था। केवल हमारी एक साइकिल थी, अपना विश्वास था, और हम चलते रहते थे ऊपर वाले का नाम लेकर के, और चलते गए। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे टीम में आज ऐसी महिलाएं हैं कि जिनके खाते में आज हम बात करें तो 1 लाख नहीं जा चुका है, 2 लाख नहीं जा चुका है, 5 लाख नहीं जा चुका है। हमें ऐसा लगता है कि उन सबके खातों में 10 लाख से भी ज्यादा रुपया जा चुका है। महिलाओं के खाते में बहुत सारी महिलाएं जिनके खाते में लाखों रुपया पहुंच गया है, बहुत सारी महिलाएं जिनके खाते में 50 रुपया चल गया। अनगिनत लोग हैं जिनके खाते में 1000 रुपया चल गया, 10,000 चल गया, 20,000 चल गया कि नहीं गया ना। अगर हम छोड़ दिए होते, अगर हम नहीं चले होते, अगर इस काम को, अगर समाज की अगर बातों को सुन करके अगर हम इस काम से निगलेक्ट हो गए होते, तो क्या आज जो मैं जिसको कमा पा रहा हूं उसको मैं कमा पाता? नहीं कमा पाता ना। मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं, आज तो मैं आपके सामने आकर के बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं।
आप तो आप लोग बगल से आए हो, 5 किलोमीटर से आए हो, 10 किलोमीटर दूर से आए हो, कितना पैसा आप लोग का लगा होगा। लेकिन आपको बता दें, इस टाइप की मीटिंग को सुनने के लिए ना हम गोरखपुर जाते थे, इस टाइप का मीटिंग सुनने के लिए ना हम जो देवरिया जाते थे, इस टाइप का मीटिंग सुनने के लिए ना हम लखनऊ जाते थे, इस टाइप का मीटिंग सुनने के लिए ना हम पता है दिल्ली जाते थे, इस टाइप का मीटिंग को सुनने के हम भीलवाड़ा राजस्थान जाते थे। हमने कहां कहां जाकर के जो है इस बिजनेस को नहीं सीखा समझा। उसके बाद से आपको बता दे, इतना पैसा खर्च हुआ जिसका कोई सीमा नहीं। कर्जे में हम आ चुके थे, यहां तक कि हमारे गले का माला भी बिक गया, क्या क्या नहीं बिका इसी को सीखने के चक्कर में। लेकिन आपको बता दे, हमने कभी नहीं अपने जीवन में सोचा कि हमारे घर से क्या चला गया। हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी नहीं इस बात को अपने दिमाग में आने दिया। हमने बस ये सोचा, आज गया क्या ये मत देखो, मिलेगा क्या उसको देखो। आज इसी सिस्टम के नाते ऐसा हो चुका है कि अगर घर पर भी बैठ जाते हैं 1 महीना 2 महीना, तब भी हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा समय था कि कोई भी हमको 2 रुपया देने वाला नहीं था। ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हमने ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके, उनके आशीर्वाद को लेकर के, हमने किसी के बातों में अपने आप को न ले जा करके लगातार इसके ऊपर भरोसा किया, सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, और आज हम आपके सामने है ना सामने। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप सबके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? आएगा, ठानना पड़ेगा आप लोग को।